मसूद अज़हर भी कह रहा है कि मुझे क्यों छोड़ा, मुझे बचने का बड़ा अफ़सोस है, मुझे भी मार दिया होता। कोई 71 लोग मरे हैं, 12 तो मसूद अज़हर की फैमिली में से हैं, जिसमें उसकी बड़ी बहन भी है। सीनियर लीडर जो हैं लश्कर-ए-तोयबा के और जैश-ए-मोहम्मद के, वो भी मारे गए हैं। ये पाकिस्तान के लोगों के सामने, उनकी आंखों के सामने आपने लिटरली पंजाब में हिट किया है। पाकिस्तानी पंजाब भी बड़ा प्राउड फील करता है कि पाकिस्तान में, पंजाब में कभी कुछ नहीं होगा, बट इंडिया ने लिटरली इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान कल स्ट्राइक किया। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और बीती रात आप सब जानते हैं कि लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को नहस-ओ-नाबूद कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में तो दहशत है ही, और क्या-क्या माहौल है। जितने भी आतंकी हैं, मसूद अज़हर के परिवार के 10 लोग और 4 और लोग, टोटल मिलाकर 14 लोग मारे गए। और वहशत का माहौल है। और मसूद अज़हर भी कह रहा है कि मुझे क्यों छोड़ा, मुझे बचने का बड़ा अफ़सोस है, मुझे भी मार दिया होता। क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, ये खबर लेंगे आप सबके जाने-पहचाने राजा मुनीब साहब, जिनको पाकिस्तान के चप्पे-चप्पे की खबर होती है। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत-बहुत। जय हिंद मैम, नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन। थैंक यू सो मच। राजा मुनीब साहब, आप पाकिस्तान पे पैनी नज़र रखते हैं, आपको पूरी खबर होती है पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या माहौल है, घबराहट तो नहीं हो रही है? बहुत ज़्यादा, they have lost more than 70 people in these strikes. बोथ मुरीदके में, पीओजेके में, भावलपुर में कोई 71 लोग मरे हैं। 12 तो मसूद अज़हर की फैमिली में से हैं, जिसमें उसकी बड़ी बहन भी है। उसका जीजा जी है, बड़ी बहन है, उसके बच्चे हैं। तो उसके अलावा जो है सीनियर लीडर जो है लश्कर-ए-तोयबा के और जैश-ए-मोहम्मद के, वो भी मारे गए हैं। और 70 ऑड का नंबर है जो प्रिसिशन स्ट्राइक्स में मरा है। उसके बाद जो आर्टिलरी फायर हुआ है, उसमें भी पाकिस्तानी साइड पे अबाउट 25 to 30 कैजुअलिटीज हैं, जो रिपोर्ट की जा रही हैं। So in total about 100 odd people have lost their lives since yesterday. 70 odd terrorists have died since yesterday in Pakistan in these strikes. 70 के आसपास का नंबर जो है इस वक्त वो आ रहा है वहाँ से। और वहाँ पर मूड इज़ वेरी ग्रिम, क्योंकि देखें ना, ये बालाकोट तो है नहीं कि आपने कहीं किया और पाकिस्तान ने कहा आपने कबूतरों को, कौवों को और पेड़ों को उड़ा दिया। ये पाकिस्तान के लोगों के सामने, उनकी आंखों के सामने आपने लिटरली पंजाब में हिट किया है, राइट ऑन द नर्व सेंटर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी पंजाब भी बड़ा प्राउड फील करता है कि पाकिस्तान में, पंजाब में कभी कुछ नहीं होगा, बट इंडिया ने लिटरली इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान कल स्ट्राइक किया। और ये जो हार्ट ऑफ पाकिस्तान में स्ट्राइक किया, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक मैसेज टू पाकिस्तान सेइंग दैट नो टेररिज्म विल बी अलाउड फ्रॉम योर कंट्री और फ्रॉम योर बाउंड्री। सो इससे पाकिस्तान लोगों का मोरल भी बहुत डाउन है। दे आर वेरी वेरी डाउन मोरल वाइज ऑल्सो। अब आप देखें जो स्टेटमेंट आ रहे हैं एमएनएस के, वो यही कह रहे हैं कि देखें जी, हमारे को तो अंदर आके मार, घर में घुस के मारा है इन्होंने और सबने देखा है। तो जब तक ये रिस्पॉन्ड नहीं अब करेगा पाकिस्तान, जब तक हम कोई रिस्पॉन्स नहीं देखेंगे, तब तक हम इसको एक्सेप्ट करेंगे कि हमने जो है, इंडिया ने हमको जो है अच्छे से इस बारी मारा है ना। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो रिस्पॉन्ड करेगा तो करेगा किसको, राइट? दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने तो बोल दिया, मैंने आर्मी को बोला है कि दे हैव फुल कंट्रोल, और पता भी है हमको वो आर्मी के पास ही कंट्रोल है। तो शहबाज शरीफ का गो अहेड इज बेसिकली अ रबर स्टैंप। रबर स्टैंप भी नहीं है, वो रबर स्टैंप का भी रबर स्टैंप। दैट इज व्हाट ही इज फोटोकॉपी, बेसिकली। रबर स्टैम्प की फोटोकॉपी है। हाँ, वो रबर स्टैंप का भी रबर स्टैंप है वो, तो उस तरह मैं उसको देखता हूँ। तो अब पाकिस्तान आर्मी के पास डिलेमा है कि वो कहाँ स्ट्राइक करेंगे, और उनको करना है क्योंकि उनको दिखाना पड़ेगा कि वी हैव रिस्पॉन्डेड विद इक्वल और मेजर फोर्स। डीजीआईएसपीआर इज वेरी क्लियर अबाउट इट, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बोला है कि हम करेंगे। सो लेट्स सी हाउ पाकिस्तान रिस्पॉन्ड्स। और पाकिस्तान जैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वन थिंग इज वेरी श्योर कि उनके रिस्पॉन्स का जो काउंटर रिस्पॉन्स होगा, दैट विल बी मोर हार्डर. So Pakistan will feel more pain, will feel more hurt with every action of theirs after this precision strikes. They are going to feel more and more hurt and more pain. So we are waiting for Pakistan now to see what they do. एब्सोल्युटली, जैसे कि आपने कहा राजा मुनीब साहब के पाकिस्तान की जो डीजीआईएसपीआर की ब्रीफिंग रही, प्रेस ब्रीफिंग, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। लेकिन अब वही सवाल है कि पाकिस्तान अगर कोई एक्शन लेता है, शहबाज शरीफ ने भी
पाकिस्तान आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है, ऐसे में क्या पॉसिबल एक्शन हो सकता है और हम उन एक्शंस के लिए कितना रेडी हैं? और अगर जैसे कि आपने कहा कि कहाँ क्या हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि कश्मीर में, जम्मू में वो उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया है, इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट के एसेट को भी टारगेट किया है। तो ऐसे में क्या सिविलियंस को टारगेट करेगा अब पाकिस्तान? क्योंकि हमारे यहाँ तो और किसको टेररिस्ट है। करेगा? हमारे यहाँ तो टेररिस्ट है नहीं, तो वो किस पे अटैक करेगा? या वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे करेगा? आपके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं नॉर्थ कश्मीर में है, या एलओसी के पास है, पुंछ में है, या तो उन पे टारगेट करेगा, या फिर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा। एलओसी पे तो उन्होंने किया ही है कल रात से, ऑल अक्रॉस एलओसी, जम्मू से लेके कश्मीर तक। एवरीथिंग इज वेरी हॉट. पुंछ में वी हैव लॉसेस. We have about 10-11 civilians who have died. We have about 50 odd injured. तो वो एलओसी पे तो उसने रिस्पॉन्ड किया ही है, बट क्या ये एलओसी के बाहर करेगा रिस्पॉन्ड, और ये इसको एलओसी तक ही रखेगा? क्योंकि अगर एलओसी तक ही रखता है तो देन इट इज वेरी क्लियर कि वी हैव, पाकिस्तान हैज नो एबिलिटी टू basically stand in front of India. But if they strike back, they could strike military installations, they could try to strike some dams. किशन गंगा एक है, वुलर बराज है, इन पे वो टारगेट करने की कोशिश कर सकता है। उसके अलावा और भी जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जेएनके में, उनको टारगेट बना सकता है, या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकता है। बट गोइंग विद पाकिस्तान, यार, यू नेवर नो। ये इतने स्टूपिड है ना कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये दे कैन इवन टारगेट योर बिग religious institutions inside India. As one of their MNAs, वो मियाँ शाहबाज जो था, वो बोल ही रहा था, नॉट शाहबाज शरीफ, बट द अदर MNA फ्रॉम पाकिस्तान, वो कह रहा था कि हमको भी किसी मंदिर पे अटैक करना चाहिए क्योंकि हमारी मस्जिद पे किया। विच इज ट्रू दैट पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मिडल है वो मस्जिद है। ये मस्जिद से ही टेररिज्म करते हैं, बट इट्स नॉट दैट इंडिया हैज स्टक द मस्जिद, इंडिया हैज स्टक द हेडक्वार्टर्स। और हेडक्वार्टर्स के अंदर अगर आपकी मस्जिद है और आप वहां पर आप दहशतगर्दी फैलाते हो, तो फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। तो वो जो है, वो एक ऑप्शन जो है मेरे को दिख रहा है कि मे बी दे, बट इफ दे वांट टू एस्केलेट टू दैट लेवल, फिर तो दे शुड बी रेडी फॉर अ फुल ब्लोन रिटेलिएशन फ्रॉम इंडियन साइड। सो पाकिस्तान किस हद तक रिटेलिएट करना चाहता है उस पर डिपेंड करता है, बट माई गेस इज सम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस अलोंग एलओसी, along with some infrastructure, civilian infrastructure around Rajasthan or Gujarat or Jammu and Kashmir. That's where I see them striking at the most. क्योंकि deep inside आने के लिए they will have to use their aircrafts. Are they willing to risk their aircrafts to Indian air defense systems? तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजा मुनीब साहब के पाकिस्तान आर्मी को लेकर ये भी कई सारी बातें कही जा रही हैं कि ये सारा कुछ आसिम मुनीर ने अपनी इमेज को एक तरह से खुद को एक कल्ट फिगर के रूप में उभारने के लिए, और जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी की फजीयत पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में हुई और इमरान खान का जो एक राइज था उसको कंटेन करने में ये नाकामयाब रहे, उस सब के लिए उन्होंने पहलगाम किया ताकि लोगों को इकट्ठा किया जा सके। और अब हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कई सारी ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं जहां पर मस्जिद में बैठे मौलाना पूछ रहे हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान की जंग हो जाती है तो कितने लोग उसमें शामिल होंगे, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। अब सूरत हाल ये है कि इस तरह के हालात में पाकिस्तान में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं? क्या लोगों को इस सब के चलते यूनाइट कर पाएगी पाकिस्तान आर्मी? मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल फॉल्स देखें, एक तो अपने लोगों को यूनाइट करने के लिए मुनीर ने ही किया। दूसरा प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान आर्मी का, एक तो उनकी लेजिटिमेसी विद इन पाकिस्तान तो खत्म हो ही गई थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनली ऑल्सो दे आर वेरी आइसोलेटेड। नोबडी वाज विलिंग टू हेल्प देम, नाइदर चाइना सीपेक में हेल्प करने वाला था, बलूचिस्तान में चाहता था, ना ही अमेरिका इंटरफेयर करना चाहता था, जो केपीके में टीटीपी के साथ उनका जो चल रहा है उसके बीच में। तो पाकिस्तान बहुत आइसोलेटेड था, तो उनको इंटरनेशनलाइज, इस इशू को इसलिए इंटरनेशनलाइज भी करना था ताकि फॉरेन पावर्स जो इंटरनेशनलाइज करें, और इंडिया से फिर बेटर कोई बोगी है नहीं पाकिस्तान के पास रेस करने के लिए। तो वो भी एक रीजन है इसके पीछे। नाउ अगर पाकिस्तान की इंटरनल फॉल्ट लाइंस की बात करें तो देखें, वो तो डिसअपेयर होने वाली है नहीं इंडिया और पाकिस्तान की जंग से, वो बड़ा एविडेंट है। लाल मस्जिद से अगर ये मौलाना जो है वहाँ के हाफिज, वो अगर बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो वो अगर ये बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान जो है वो हम नहीं करेंगे, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है बेसिकली।
पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान वाज क्रम्बलिंग अंडर इट्स ओन वेट ऑफ टू नेशन थ्योरी, फेलियर ऑफ टू नेशन थ्योरी। जिस चीज के लिए पाकिस्तान बना है, जो वो उम्मा और ममालिक की बात करता है, वही चैलेंज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि क्या पाकिस्तान वो नेशन है या नहीं। तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान की इंटरनल फॉल्ट लाइंस बहुत डीपर है, और मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर जो है वो इस एक्शन से पाकिस्तान को कम्प्लीटली यूनाइट कर पाएगा। जो वॉरिंग फैक्शंस हैं, चाहे पश्तून हैं चाहे बलोच हैं, they are going to take this bait and they are going to unite and stand behind Pakistani army. अगेन जो पाकिस्तानी पंजाबी जो है वो यूनाइट कर जाएगा, सिंधी जो है वो थोड़ा बहुत यूनाइट करेगा, बट पाकिस्तान की इंटरनल फॉल्ट लाइंस जो हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जो हैं वो अलाइन होंगे या वो जो हैं वो बेटर। जी बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तरह का जैसा माहौल अभी या जिस तरह की सोच पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अभी पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है, इस तरह का पहले कभी नजर नहीं। को लेकर वो खासे परेशान भी रहे काफी कुछ, और ऑफ कोर्स इंटरनल फॉल्ट लाइंस की जो आपने बात की वो भी उनके लिए एक चैलेंज है। तो ऐसे में ये सब करके यूनाइट करने की साजिश तो है, कोशिश है, लेकिन हो पाएंगे ये बड़ा सवाल है। अब सवाल ये निकलता है कि जो टू नेशन थ्योरी की आपने बात की, मौलाना तक ये बात बोलते हुए मस्जिदों में नजर आ रहे हैं कि ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग है, ये कोई इस्लाम की जंग नहीं है, ये तो दो देशों के बीच की लड़ाई है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो टू नेशन का चूरन इन्होंने मुसलमानों को चटाया था और जिसका खमियाजा पूरे कॉन्टिनेंट के मुसलमान भुगत रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये मुसलमानों को समझ में आएगा कि जो पाकिस्तान ने किया वो पूरे कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी थी हिस्टोरिकली? देखिए, पाकिस्तान के मुसलमानों को तो समझ नहीं आने वाला, ठीक है, वो इंटरनल फॉल्ट लाइंस में इतने ये हैं कि उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, बट ये चीज़ इंडियन मुसलमानों को बड़े अच्छे से समझ आएगी। इफ दे आर स्मार्ट, दे शुड पिक इट अप कि आज पाकिस्तान का हाल देख के ये देखना चाहिए कि क्या एक सेपरेट इस्लामिक कंट्री सर्वाइव कर पा रही है या नहीं कर पा रही। जो एक कंट्री बनी थी इंडिया से अलग होकर, की सिर्फ इस्लाम के नाम पर बनी थी, आज वो वाकई में कहाँ पर है और उसका हाल क्या है, और इस्लाम के नाम पे वो मुल्क जो है कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो आई थिंक इट्स अ मैसेज फॉर इंडियन मुस्लिम्स, इट्स अ मैसेज फॉर द इंटेलिजेंट इंडियन मुस्लिम टू अंडरस्टैंड दैट टू नेशन थ्योरी इज अ फेलियर, वाज ऑलवेज अ फेलियर। और आज वो फेलियर जो है वो आपके सामने उसका एग्जाम्पल जो है निकल कर आ रहा है। आई डोंट एक्सपेक्ट पाकिस्तानी मुस्लिम और अ बांग्लादेशी मुस्लिम टू अंडरस्टैंड दिस, because of their radicalization and their social structuring and their social, जैसे वो उनका है एक अपब्रिंगिंग, सोशल अपब्रिंगिंग, सोशल कल्चर जो उनका है, उनको अभी टाइम लगेगा इस चीज को समझने में। और जिनको उधर समझ आ रहा है, जैसे पश्तून से और बलोच हैं, दे ऑलरेडी आर चैलेंजिंग इट, उनको तो समझ आ गया है, बट पाकिस्तान के मेन लाइन में पाकिस्तान के पंजाबियों को और सिंधियों को भी इस चीज को समझने में टाइम लगेगा। The rest of Pakistan has understood it, and that is why they want to break away from Pakistan. They don't feel that Pakistan is a Muslim country. जी बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान की बात करते हैं तो शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट की सॉरी कि हम बात करते हैं, शहबाज शरीफ ने कहा कि अपनी फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया है और आप कुछ भी कदम उठा सकते हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर, एलओसी पर, या फिर उसके अलावा भी राजस्थान और सब जगह पर पाकिस्तान आर्मी के मूवमेंट्स हो रहा है मूवमेंट, और ऐसे में पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, क्योंकि डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है उनकी ये मजबूरी है क्योंकि फेस सेविंग उनको करनी है। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, ऐसे में जबकि पहलगाम हो चुका था उसके बाद उनको पता था। कल भी शहबाज शरीफ ने बोला था, सॉरी आसिम मुनीर ने, कि भारत कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसके बावजूद उनको कुछ भी पता नहीं चला, इंटेलिजेंस फेलियर उनका आता है। ऐसे में फेस सेविंग एक्सरसाइज तो पाकिस्तान जरूर करेगा, और उस जी जी बोलिए आप कंप्लीट कीजिए सर। उससे बचने के लिए आप कुछ करें? उससे बचने के लिए हम हमारे सिविलियंस, पाकिस्तान सिविलियंस को ही टारगेट करेगा। तो ऐसे में क्या भारत कर सकता है? देखिए, जो प्रीएम्प्टिवली हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। फॉर बॉर्डर एरियाज को हमने इवैक्यूएट करवाया है, अंडरग्राउंड बंकर्स को हमने रीइंफोर्स किया है। व्हाटएवर वी कैन डू टू प्रिवेंट सिविलियन कैजुअलिटीज वी आर डूइंग इट। But it is more than an intelligence failure. It tells you the capability failure of Pakistani, defense systems. It is not an intelligence failure. It is a capability failure.
सो दिस ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स जो इंडिया ने की हैं कल, ये आपको कंप्लीटली दिखाता है कि हाउ एक्सपोज पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम्स आर, डिस्पाइट अ मिलिट्री जिसका बजट इतना बड़ा है और जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है हर साल लिटरली उन्होंने पाकिस्तान को टुवर्ड्स बैंक्रप्सी पुश किया है फॉर देयर ओन सस्टेनेंस. They don't even have effective detecting systems inside their country. They cannot detect missiles. इनके पास technology नहीं है. So it's a capability failure of Pakistani military more than an intelligence failure. One, two. As I said, कि देखें, if you have to teach Pakistan a lesson, if you have to create a deterrence for Pakistan, and if you expect that Indian forces should beat Pakistan blue and blood and blue, you also have to expect that you will get your nose bloody as well, right? So we will have to stomach up for some losses, unfortunately, on our side, because we might get a bloody nose, but we have to beat them to pulp. Then be prepared that he might end up giving you a bloody nose. आप 50 मारोगे, वो एक strike तो मारेगा. It will hurt you somewhere. So I think as a nation, we should be prepared for that, but we should be ready to pay that cost, because war is a serious business. And if we want retribution from Pakistan, if we want deterrence from Pakistan, and if we want to make sure that, our future generations, our children, our own selves, our families, our friends are safe from terror attacks and from Pakistan terror, I think then that is something we have to realize and we have to stand up to. So let Pakistan respond. Pakistan's response doesn't mean they control the escalation ladder. Once they step up on an escalation ladder, then the next step will be ours. Where will we step on it? How we respond, we'll see, and how then Pakistan will take that response, we'll have to see as well. So let's wait how Pakistan responds on this, and then we'll be better off making a comment on what's going on in the future or what will happen. ऑफ कोर्स अभी जो पहलगाम टेरर हमला था उसका जवाबी भारत ने जो कार्रवाई की है वो आतंकी ठिकानों को टारगेट करके की है. अब ऐसे में भारत में पाकिस्तान क्या टारगेट कर सकता है, सिंस वी ऑल नो कि हमारे यहाँ तो आतंकी कैंप्स है नहीं, तो वो सिविलियंस को ही टारगेट करेगा या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा. तो ऐसे में अगर वो ये करता है तो मेजर एस्केलेशन तो होना तय है. और देख रहे हैं कि पहले से ही जो कुछ देश हैं वो ये प्रेशर बना रहे थे. इनफैक्ट एस्केलेशन से पहले ही भारत ने स्ट्राइक नहीं की थी, उसके पहले ही कि भारत को रिस्ट्रेन करना चाहिए, सबके सब भारत को हिदायत दे रहे थे. लेकिन ऐसे में पाकिस्तान जो कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो अब सीधे तौर पे सिविलियंस को ही टारगेट करेगा. और पाकिस्तान ने ये नैरेटिव ही बनाना शुरू कर दिया है कि भारत ने जो आतंकी कैंप्स को टारगेट किया है वो सिविलियंस को टारगेट किया. डीजीएसपीआर ने भी ये बात कही है. तो ऐसे में जी, पाकिस्तान का सिविलियन बोलना, आप देखो पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी एक ऐसी वाहिद आर्मी है जो टेररिस्ट को नेशनल फ्लैग में रैप करके फ्यूनरल पोजीशन देती है और अपने सोल्जर्स को सड़क पे कुत्तों के खाने के लिए, मरने के लिए छोड़ दी, राइट? उनको ये पूछती नहीं. सो इट्स अ स्क्यूड थिंग. नाउ पाकिस्तान ने कहा है कि सिविलियंस को मारा, बट वी ऑल नो इमेजेस आर फॉर द वर्ल्ड टू सी कि किसको मारा किसको नहीं मारा. ऑल मोस्ट ऑफ द लॉट ऑफ सीनियर लीडर्स ऑफ both Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba, which have been hit, who have died in this attack. Apart from that, now Pakistan will try to build up a narrative by hitting our civilian things and saying that ये BLA के camp थे जो इंडिया चला रहा है, because they've been saying we have been supporting BLA. तो हो सकता है पाकिस्तान उस टाइप का कोई नैरेटिव जो है, स्क्यूड नैरेटिव, वो चलाने की कोशिश करे. बट द रियलिटी इज that they don't have an option. Either they have to hit civilian infrastructure or they have to hit military infrastructure. These are the two infrastructures they will try to respond. तो ऐसे में जो ये पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा, नैरेटिव जो बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ये एकदम से ही क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग में तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत जल्दी नैरेटिव बिल्डिंग है. उनकी जो फोर्सेस हैं वो फौरन एक नैरेटिव तैयार कर लेते हैं. ऐसे में हम क्या कर सकते हैं टू काउंटर द नैरेटिव जो ये? No, I think we have done pretty well. I think we have done pretty well since last night. पाकिस्तान ने काफी फेक नैरेटिव चलाया कल रात से, ओल्ड इमेजेस चलाई, हमें इतने जहाज गिरा दिए, इतना ये कर दिया, वो सारा काउंटर हो गया. दे वर एक्सपोज. ख्वाजा आसिफ CNN पे पहुंच गया या फिर स्काई पे पहुंच गया बोलने कि हमने पाकिस्तानी इंडियन सोल्जर्स जो है उनको पकड़ लिया, कैप्टिव बना लिया. एंड देन he had to go back and retrieve that statement saying that नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. So I think we have done well.
in terms of exposing Pakistan's lies and Pakistan's narrative. The problem is with Pakistan that उनके पास कल कुछ दिखाने को था नहीं. They have been caught literally pants down. So they could not hide what happened. It all happened in open areas, civilian areas. Civilians were there. Videos were made. You cannot stop every video at all. तो आई थिंक पाकिस्तान गॉट कॉट एंड जो उन्होंने वो झूठ का एक नैरेटिव चलाया, उनके जर्नलिस्ट चला रहे थे, बाकी चला रहे थे, आई थिंक दे गॉट हेवीली काउंटर्ड आल्सो. एंड अपार्ट फ्रॉम द लेफ्ट media, which anyway we know is anti-India, I don't think we are bothered about them too much, right? Because this time we have a lot of proof of what we have done in Pakistan, and I think we should stick to our story rather than skewing narratives. Let them skew the narrative, and we will take it on. ऑफ कोर्स, और इस बार प्रूफ तो पाकिस्तान के अवाम से ही निकल कर आ रहे हैं. हमको भी शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके पहले पाकिस्तान से निकल कर आ गए. लेकिन एक बात जो सबसे अहम है, हम देख रहे हैं जिन यूट्यूबर्स को पाकिस्तानी भारत में बैन किया गया, वो किस तरह से आईएसआई का प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि 5 राफेल गिरा दिए और ये कर दिया वो कर दिया. तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि हम अपनी सरकार की दूरदर्शिता देख सकते हैं कि उन्होंने समय रहते इन सबको बैन किया ताकि ये हमारे देश में ऐसा कोई प्रोपेगेंडा ना फैला सके. ये कितना अहम कदम था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लेके. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर ना फैला सकें वो बात भी सही है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव ट्राइड टू डू दिस, बट दे हैव बीन कॉल्ड आउट टाइम एंड अगेन. तो पाकिस्तानी यूट्यूबर और कुछ भी बोले हैं, देखिए एट द एंड ऑफ द डे द रियलिटी इज हमने आपको हिट किया, राइट? द होल वर्ल्ड सॉ व्हाट वी डिड विद यू. We hit your targets, we hit your infrastructures, and the world saw it. So that is important. अब आप सोशल मीडिया पे कुछ भी चलाओ, कागज के जहाज उड़ाओ, उनको गिराओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? The truth is that we got your pants off this time as well. We caught your pants down. That is the reality. ये बात तो है, लेकिन अब मुझे पता है बहुत खुशी है. इनफैक्ट हर एक भारतीय आज बहुत ज्यादा खुश है. सवाल ये है कि वो जो बोल रहे थे सारे पाकिस्तानी कि कुछ करो ना करते क्यों नहीं है, मोदी जी ने अब तक कुछ क्यों नहीं किया, मोदी कुछ नहीं करेगा, ये सारी चीजें जो पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही हैं, ऐसा धमाका किया है कि कान सुन्न पड़ गए होंगे. एकदम पूरा सन्नाटा पाकिस्तान नहीं, में. इनको आदत है ये चीजें करने की. ये बेसिकली अपने ऊपर खुद भलाएं मांगते हैं कि आओ और हमको मारो, ठीक है? तो मॉकिंग ठीक है, दे वांटेड टू डू इट, बट हम उनके कहने पे तो करेंगे नहीं, हम अपने टाइम से करेंगे. और जब किया तो अब उनकी जबान, द कैट हैज गॉट देयर टंग. अब इनके मुंह से कुछ दही जम गया इनके मुंह में, आप कुछ बोल नहीं सकते. अब रो रहे हैं, इनकी एंकर रो रही थी, हाय मर गए भाई, पता नहीं क्या हो गया. आई सॉ दैट वन एंकर वाज लिटरली क्राइंग ऑन टीवी. वो जन्नत में पहुंच गए, वहां उन्होंने बताया होगा हमारे साथ क्या हो रहा है. वो जन्नत में भी वो केस प्लीड कर रही है उनका. तो दैट इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तानी. सो देयर मॉकिंग एट द एंड ऑफ द डे इज अ स्लैप ऑन देयर फेस. वी वर गोइंग टू स्लैप देम. वी वर वेटिंग फॉर देम टू मेक अ फूल ऑफ देमसेल्व्स. अब जितना तुम अपने आप को बेवकूफ बनाओगे, उतना हम फिर तुम्हारे को उसके बाद वैसे ही ठोकेंगे. और हूरों पे भी काफी प्रेशर होगा आज के दिन. हूरे तो भाग गई होंगी, हूरे वहां कहाँ रुकेंगी. जदाल मरते हैं तो हूरे थोड़ी ना. जन्नत में हीरो 72 हूरे मिली होगी ना, सारे आतंकी जन्नत को प्यारे हुए हैं, तो हूरों पे प्रेशर तो हो गई ना, इतने सारे एक साथ. हाँ, तो इनका तो स्टेटेड गोल ही हूरों के पास जाना है. हमने आसान कर दिया, इनको हूरों के पास भेज दिया, तो अब रो किस बात पे रहे? यहाँ से रोते हो, यहाँ से बोलते हो हूर चाहिए, फिर तुमको धक्का दे के हूर के पास भेजते हैं, फिर बोलते हो क्यों भेजा हमको हूरों के पास. तो दे कंफ्यूज कॉम है बेचारी, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते. बिल्कुल. ये लोग कहते हैं कि दुनिया फानी है, मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, और ये दुनिया तो पल भर का ठिकाना है, असल ठिकाना तो जन्नत है. तो फिर असल ठिकाने पे पहुंचा दिया, तो भाई बिल्कुल शुक्रगुजार होना चाहिए. आपको रोना किस बात का है? हाँ, क्या आपका टाइम आ गया, आप चले गए, तो अब आप क्यों रो रहे हो कि इंडिया ने मार दिया? इंडिया ने नहीं मारा, ऊपर वाले ने मारा तुमको. उसने तुमको बुलाना था, बुला लिया. तो अब खुश रहो, रोना क्यों है? एग्जैक्टली. और जैसे कि वो आप बिलीव भी करते हैं कि भाई जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, तो अल्लाह की मर्जी ये थी कि आप एयर स्ट्राइक में मारे जाएं और जन्नत को सिधारे. 72 हूरों से आपकी मुलाकात हो, तो आपको हिंदुस्तानी जो है वो आपके मकाम तक पहुंचाए. अल्लाह की मर्जी वही थी, हमने पहुंचा दिया. ठीक है, अच्छी बात. देखिए कितना हिंदुस्तानियों ने कितना काम आसान किया है. 72 हूरों से मुलाकात भी काफिरों ने करवाई है, मतलब ये सबसे बड़ी बात है. खैर, पाकिस्तान अब क्या कर सकता है?
ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कुछ तो करेगा फेस सेविंग के लिए, क्योंकि एक तो फजीयत उनकी पहले से ही फटी पड़ी थी, अब और ज्यादा हो गई है इस एयर स्ट्राइक के बाद। अब देखते हैं कि क्या आगे कुछ होता है। कुछ भी पाकिस्तान करता है तो उसका जवाब उसको बहुत ज्यादा बड़ा भुगतना पड़ सकता है। राजा मुनीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।